जय बजरंगबली भक्तों। दूसरा बड़ा मंगल 22 मई को आ रहा है और यह एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली दिन माना जा रहा है। जो इस महीने का बड़ा मंगल वैसे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन समय माना जाता है, लेकिन इस बार का बड़ा मंगल उन लोगों के लिए और भी खास है जो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी परेशानी, रुकावट और या अधूरी इच्छा से जूझ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि इंसान जब पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारता है तो किस्मत बदल जाती है। और इसी कहानी के साथ मैं एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जो अगर 12 मई बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का रास्ता जरूर दिख जाएगा। कुछ समय पहले की बात है, एक लड़का बहुत परेशान होकर मेरे पास आया। उसकी उम्र करीब 29 साल थी। पिछले 4 सालों से वह लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, दिन रात मेहनत करता था, कोचिंग करता था, पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन हर बार रिजल्ट आता तो कुछ नंबरों से रह जाता। कभी प्री क्लियर नहीं होता, कभी इंटरव्यू रुक जाता, कभी मेंस में रुक जाता, कभी 1-2 नंबर से रुक जाता। धीरे धीरे उसके घर वाले भी परेशान होने लगे थे। रिश्तेदार ताना मारते थे, इतने साल हो गए, अब तो कुछ कर लो। दोस्तों की नौकरी लग चुकी थी, वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने मुझे बताया कि अब उसे खुद पर भी विश्वास नहीं बचा है। रातों को नींद नहीं आती थी, कई बार वो अकेले बैठ कर रोता था। उसने कहा, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। उसकी बातों में इतना दर्द था कि साफ महसूस हो रहा था वह सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के लिए भी लड़ रहा था। तभी उसे मैंने मंगलवार को एक छोटा सा उपाय करने के लिए कहा, जो कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इस दिन सच्चे मन से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो रुकी हुई ऊर्जा दोबारा चलने लगती है। मैंने उसे एक विशेष संकल्प बताया। मैंने कहा, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, अगर संभव हो तो लाल या केसरिया रंग का वस्त्र पहन लो, फिर अपने घर के मंदिर में या किसी नज़दीक के हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाओ, 1 लोटा जल रखो, थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद रखो, फिर आंखें बंद करके हनुमान जी से अपने दिल की बात कहो। कोई कठिन मंत्र नहीं बता रही हूँ, बस सच्चे मन से अपनी परेशानी बताना। उसके बाद मैंने उससे कहा कि उस दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। लगातार करना जरूरी नहीं है, पूरे दिन में धीरे धीरे भी कर सकते हैं। आप सुबह करीब 8 बजे, उसके बाद 11 बजे, फिर शाम को कर लीजिए, फिर रात में कर लीजिए। 25-25 के 4 सेट में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। लेकिन जब भी पाठ करो तब अपने मन में यह महसूस करो कि तुम्हारा चयन हो गया है। मैनिफेस्ट करो, अपने आप को उस नौकरी में देखो, अपने माता पिता के चेहरे की खुशी महसूस करो, क्योंकि जब भावना और विश्वास जुड़ जाते हैं तब संकल्प ऊर्जा बन जाता है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके मन में एक ही दृश्य आता कि उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, माता पिता खुश हो रहे हैं। पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी से सिर्फ इतना कहा, अब बजरंगबली सब कुछ आपके हाथ में है। फिर वह अपनी तैयारी में वापस लग गया। लेकिन उसके अंदर इस बार एक अजीब सी शांति थी। पहले जहाँ वो डर और घबराहट रहती थी, अब वहाँ विश्वास हो गया था। और फिर 1.5 महीने बाद वह दिन आया जिसका वह 4 साल से इंतजार कर रहा था। उसका सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसको खुद विश्वास नहीं हुआ। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने सर झुकाया और फिर मुझे भी बताया। उसने लिखा, पहली बार लगा कि मुझे मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसने बताया कि रिजल्ट देखने के बाद उसकी माँ रोने लगी और पिताजी पहली बार इतने सालों में बाद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, कई बार जिंदगी में इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। पर जब मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तब रास्ते होते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, साहस है और विश्वास है जो टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा है जो बार बार अधूरी रह जाती है, अगर आपको लगता है आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर हर तरह से निराशा महसूस हो रही है, तो इस बार दूसरा बड़ा मंगल यानी 12 मई को ये दिन अपने हाथ से जाने मत दीजिए। एक बहुत मैजिकल उपाय आप जरूर करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, जल रखें, सच्चे मन से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि आप इनको 4 भागों में बांट सकते हैं, वैसे ही करें। फिर अपनी इच्छा भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि कई बार चमत्कार तब शुरू होते हैं जब इंसान अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान के चरणों में बैठा होता है।
और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, यह उपाय तभी काम करता है जब पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं ऊर्जा जागती है, और जहाँ ऊर्जा जागती है वहीं कार्य सफल होने लगते हैं। अगर मन में बार बार शक रहेगा, डर रहेगा, तो इंसान अपनी प्रार्थना की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। इसलिए जब भी आप यह संकल्प लें तो पूरे भरोसे के साथ लें। ऐसा महसूस करें कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी हर पीड़ा समझ रहे हैं और सब सही समय पर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। याद रखिए, हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वो अपने भक्तों के संकट हरने वाले। जब कोई इंसान सच्चे मन से पुकारता है तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस ज़रूरत होती है धैर्य और समर्पण की। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर बजरंगबली के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय बालाजी।